नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन 24/7 में। जी हाँ दोस्तों, हम आपके लिए लेके आए हैं बीएड सेकेंड ईयर 2022 के एग्ज़ाम के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो एग्ज़ाम में एकदम 100% आएंगे ही आएंगे। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, ताकि ऐसे ही लेटेस्ट कोई भी न्यूज हो या कोई भी 10th के 12 के कोई भी क्लासेज हो, वो जल्द से जल्द आप तक प्रोवाइड हो। ये तो आप हमारे चैनल पर नहीं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि कल हमने पहला क्वेश्चन किया, आज हमने आपको दूसरा क्वेश्चन लेके आए हैं। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन है आत्मसंप्रत्यय एवं आत्मविश्वास से में क्या अंतर है, स्पष्ट करना है। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आप उसकी भूमिका लिख लेंगे। जी हाँ दोस्तों, तो कुछ इस प्रकार लिखेंगे उसका आंसर। भूमिका देख कर अंडरलाइन कर लेंगे, क्योंकि इससे दोस्तों देखने में भी सुंदर लगता है और काफ़ी आकर्षण भी लगता है। तो व्यक्ति के जीवन में स्वयं का स्थान अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि किसी भी सामाजिक आवश्यकता एवं लक्ष्य का संगठन इसी स्वयं के माध्यम से होता है। व्यक्ति केवल बाह्य जगत की वस्तुओं के प्रति ही अनुक्रिया नहीं करता है, वरन इसके प्रकार की प्रतिक्रियाएं वह अपने शरीर, विचारों एवं भावों के प्रति भी करता है। इन सभी अनुक्रियाओं के निष्कर्ष स्वरूप उसमें आत्मसंज्ञान विकसित होता है। व्यक्ति के अनेक आवश्यकताओं का संबंध इसी आत्मा की प्रतिरक्षा तथा संवर्धन से रहता है। आत्मा एक ऐसा आकर्षक केंद्र है जिसके इधर उधर उसके आवश्यकताएं व लक्ष्य संगठित होते रहते हैं। स्वयं अथवा आत्मा अन्य व्यक्तियों के संबंध में एक मनुष्य के विचारों व कार्यों की चेतना है। तो ये भूमिका हो गई दोस्तों। आत्म संप्रत्यय का उपनाम जो है उसको किस तरह से डिफाइन करेंगे वो हम आपको समझाते हैं। तो सबसे पहले आत्म संप्रत्यय, जैसे कि हमने आपको नोट्स में जैसे ही लिखा वैसे ही लिखिए तो आपको बहुत ही अच्छे नंबर आएंगे। तो उपनाम, इसके जो उपनाम है स्वधारणा, स्व प्रत्यय, आदर्श प्रत्यय, आदर्श प्रत्यय। आगे लिखा गया है आत्म संप्रत्यय का अर्थ। जी हाँ दोस्तों, आत्म संप्रत्यय का अर्थ एक व्यक्ति अपने गुणों और व्यवहार आदि के संबंध में जो मत रखता है वह उसका आत्म संप्रत्यय है। प्रत्येक व्यक्ति का आत्म संप्रत्यय उसके विचारों पर आधारित होता है तथा उस व्यक्ति के लिए यह आत्म संप्रत्यय बहुत महत्वपूर्ण होता है। पश्चिमी दर्शन के अनुसार आत्म का अर्थ है, जी हाँ, आत्म से बना है। भारतीय दर्शन के अनुसार आत्म का अर्थ जो है आत्मा है, और पश्चिमी दर्शन के साथ जो आत्म का अर्थ है मैं, मैंने, मुझे, मुझसे। संप्रत्यय उसका बनता है मानसिक स्थिति या मस्तिष्क में बनने वाला बिंब या प्रतिमा। शिक्षा मनोविज्ञान में आत्म संप्रत्यय का अध्ययन भी महत्वपूर्ण है। एक व्यक्ति जिस प्रकार से अपना प्रत्यक्षीकरण करता है अथवा जिस प्रकार अपने आप को देखता है उसको ही हम व्यक्ति का आत्म संप्रत्यय कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, एक व्यक्ति जिस तरीके से अपने आप को देखता है उसी को हम आत्म संप्रत्यय कहते हैं। आत्म संप्रत्यय में व्यक्ति वास्तव में अपने संबंध में विचार रखता है। आत्म संप्रत्यय दो प्रकार के होते हैं। जी हाँ दोस्तों, आत्म संप्रत्यय दो प्रकार के होते हैं। दोस्तों, जिस प्रकार से कोई भी व्यक्ति, मैं हूँ या कोई भी व्यक्ति हो, वो जिस प्रकार से अपना प्रत्यक्षीकरण करता है उसी को आत्म संप्रत्यय कहते हैं। हम उस व्यक्ति का आत्मा को हम आत्म संप्रत्यय कहते हैं। दोस्तों, यहाँ पे जो भारतीय दर्शन के अनुसार जो आत्म संप्रत्यय का अर्थ जो बनता है वो आत्मा बनता है। आत्मा से ही आत्म संप्रत्यय बनता है। आगे जो आत्म संप्रत्यय के दो प्रकार होते हैं वो आपको बताएंगे। आत्म संप्रत्यय, पहला है आत्म संप्रत्यय, दूसरा है प्रत्यक्ष वातावरण। तो आत्म संप्रत्यय के बारे में थोड़ी सी हम जान लेते हैं। उस वातावरण के भाव से संबंधित जिसमें वह स्वयं सम्मिलित रहता है
उसको आत्म संप्रत्यय कहते हैं। आत्म संप्रत्यय में मेरा विद्यालय, मेरा मित्र, मेरा परिवार आदि आते हैं। इसको व्यक्ति का आत्म संप्रत्यय, आत्म क्षेत्र भी कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, आत्म संप्रत्यय में वो जो आते हैं महत्वपूर्ण चीज़ें, मेरा विद्यालय, मेरा मित्र और मेरा परिवार आदि, कुछ ही मतलब उसी के इर्द गिर्द जो भी व्यक्ति उसके इर्द गिर्द का ही क्षेत्र आता है, उसको आत्म क्षेत्र भी कहा जाता है। दूसरा है आत्म प्रत्यक्ष वातावरण। इसमें सारा वातावरण होता है जिसे स्वयं तो सम्मिलित नहीं होता, लेकिन इसके बारे में वह जानता है अथवा प्रतिक्रिया करता है। जी हाँ, प्रत्यक्ष वातावरण में पूरा का पूरा वातावरण आता है। इसकी जो परिभाषा कुछ वैज्ञानिकों ने दी जो इस प्रकार है। हिलगॉर्ड एक एवं एटविकिसन के अनुसार, जब कोई चीज सामान्य गुणों वाले पदार्थों अथवा घटनाओं की ओर संकेत करता है, तब उसे प्रत्यक्ष रूप से जाना जाता है। मर्फी के अनुसार आत्म व्यक्ति का वह रूप है जो जैसा कि व्यक्ति को ज्ञात है। जी हाँ, वैज्ञानिकों के जो भी मत है वो उनको लिखना दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। उन्हीं से काफ़ी सारे नंबर भी बनते हैं। तो जब कोई गिलफोर्ड गिल गॉड और एटविकन के अनुसार आपको जब कोई चीज़ सामान्य गुणों वाले पदार्थों से, तो आप पूरी जो भी है उसको पूरा लिखें। नेक्स्ट जो वैज्ञानिक है वो मन के अनुसार पूर्व अनुभव का संक्षिप्तीकरण ही प्रत्यय है। जी हाँ दोस्तों, मन के अनुसार पूर्व अनुभव का संक्षिप्तीकरण ही प्रत्यय है। आइजनेक और उनके साथियों के अनुसार व्यक्ति के व्यवहार, योग्यता और गुणों के संबंध में उसकी अभिवृत्ति, निर्णयों और मूल्यों के योग को ही आत्म प्रत्यक्ष कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, वैज्ञानिकों ने क्या मत दिए उनको लिखना काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आत्म प्रत्यक्ष के जो घटक है वो कुछ इस प्रकार है। विलियम जेम्स ने आत्म संप्रत्यय के 4 घटक बताए हैं। जी हाँ, विलियम जेम्स जो वैज्ञानिक उन्होंने आत्म संप्रत्यय के 4 घटक बताए हैं। भौतिक आत्म, सामाजिक आत्म, आध्यात्मिक आत्म, शुद्ध या अहम, सुपर ईगो, जिसको हम सुपर ईगो कहते हैं। भौतिक आत्म, इसमें व्यक्ति की भौतिक संपत्तियां तथा उपलब्धियां शामिल होती हैं। उदाहरण के लिए हम घर मेरा है, यह कार मेरी है। जो भी वैज्ञानिक है, वैज्ञानिकों का क्या मत है वो भी हमने आपको बता दिए, और आत्म संपत्ति का जो महत्वपूर्ण घटक है वो भी हमने आपको बता दिए। दोस्तों, जैसे ही एग्ज़ाम में ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें, ताकि ऐसे ही हम वो भी लेटेस्ट आपके लिए कुछ भी वीडियो बनाए वो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो दोस्तों आगे लिखा है, कोई भी व्यक्ति भौतिक संपत्तियों के, आगे जस्ट ही पेज आपको खुलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, कोई भी व्यक्ति भौतिक संपत्तियों के बारे में अपना अधिकार, अपना स्वामित्व जताने लगता है, उसको ही उसकी भौतिक आत्म कहते हैं। अब सामाजिक आत्म का संबंध सामाजिक या समाज के संबंधों से होता है। जैसे यह मेरा बेटा है, यह मेरा शिष्य है। 3 नंबर है दोस्तों, आध्यात्मिक आत्म या मनोवैज्ञानिक आत्म। इसका संबंध मनोवैज्ञानिक संपत्तियों से होता है, जैसे चिंतन, सोच, विचार में जैसे मैं यह कार्य और अच्छा कर सकता हूँ। सूझ, संवेग, मैं उससे घृणा करती हूँ। संवेग में दोस्तों मैं उससे घृणा करती हूँ। ये कुछ उदाहरण है दोस्तों। जैसे कि आपको हमने बताया कि सामाजिक आत्म और आध्यात्मिक आत्म को हम मनोवैज्ञानिक आत्म कहते हैं। उसके कुछ उदाहरण हमने आपको दे दिए हैं। आगे है क्षुद्र या अहम, जिसको सुपर ईगो कहते हैं। व्यक्ति के जितने भी नैतिक कार्य होते हैं वह इसी में सम्मिलित किए जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, सुपर ईगो में जितने भी व्यक्ति के नैतिक जो भी कार्य होते हैं
वो इसी में सम्मिलित किए जाते हैं। अब है आत्मविश्वास। आत्मविश्वास का अर्थ पढ़ने लिख के हम अंडरलाइन कर लेंगे। आत्मविश्वास का अर्थ है स्वयं पर विश्वास एवं संयम पर नियंत्रण, अर्थात अपनी शक्ति एवं योग्यताओं पर विश्वास करना। जी हाँ दोस्तों, आत्मविश्वास का अर्थ है स्वयं पर विश्वास एवं स्वयं पर नियंत्रण, अर्थात अपनी शक्ति एवं योग्यताओं पर विश्वास करना। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप इसे अपने नोटबुक में भी लिख सकते हैं, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे सामान्य अर्थ में आत्मविश्वास का मतलब है अपने ऊपर विश्वास करना। आत्मविश्वास हमारी सफलता एक कुंजी है, हमारे जीवन की सबसे पहली सीढ़ी है। आज के समय में अगर हमें कुछ पाना है, किसी भी क्षेत्र में कुछ करके दिखाना है, जीवन खुशी से जीना है, तो इन सब के लिए आत्मविश्वास का होना बहुत ही ज़रूरी है। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि हम कोई दवा खाते हैं, अगर हम को विश्वास नहीं रहेगा कि इस दवा से मैं ठीक होऊंगा या कोई भी ठीक होगा, तब तक वो कभी भी ठीक नहीं हो सकता है। तो आत्मविश्वास, हर एक काम में आत्मविश्वास होना बहुत ही ज़रूरी है, चाहे वो कोई भी काम हो, कुछ भी हो, बहुत ही ज़रूरी है आत्मविश्वास। दोस्तों आप अपने आसपास की, आप अपने आपके जो भी ज़हन में आ रहा है, आपके जो भी मस्तिष्क में आ रहा है, जो आपके आसपास जो भी घटित होता है, वो भी इसमें आप इसमें इंक्लूड कर दीजिएगा, और इस ये क्वेश्चन और लंबा कर सकते हैं आप। दोस्तों आगे है, आत्मविश्वास से हमें ऐसी शक्ति मिलती है जिसे हम कुछ भी बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। आत्मविश्वास से हमारी संकल्प शक्ति को बल मिलता है, हमारी संकल्प शक्ति से हमारी आत्मीय शक्ति बढ़ती है, और आत्मीय शक्ति से हमारे सभी कार्य संभव होते हैं। जी हाँ दोस्तों, आत्मशक्ति सबसे जो आत्मविश्वास रहेगा, तभी हम कोई भी काम को कर सकते हैं और वो काम सफल भी होगी। R.W. इमर्सन ने कहा है, जस्ट द सेल्फ। इसका अर्थ है अपने आप पर विश्वास करो। आत्मा में शक्ति और शक्ति के विश्वास में शक्ति। जस्ट में आप चार। आगे है, इसका जो फिगर है, हमने आपको फिगर भी दे दिया। फिगर बनाना में बहुत महत्वपूर्ण, फिगर में 2 नंबर होते हैं। आगे है एकता। इसका संबंध सत्य और ईमानदारी से है, जो किसी चरित्रवान के आचरण में प्राय झलकते हैं। कॉम्पेटेंस, स्वयं में कार्य करने की ऐसी क्षमता कि कथनी और करनी में अंतर न रहे, आप जो कहें इसे अवश्य करेंगे। दोस्तों आप अपना आंसर लिखेंगे एग्ज़ाम हॉल में, तो उसमें कुछ जो भी आप लिखते हैं उसको अंडरलाइन कर दीजिए, इससे सुंदर भी लगेगा, और देखने वाला जो भी एग्जामिनर देखेगा तो कहेगा हाँ बच्चे ने लिखा है, स्टूडेंट ने लिखा है, अच्छे से लिखा, और उसमें अंग्रेजी के कुछ वर्ड आप यूज कीजिएगा और भी बेहतर होगा। लॉयल्टी, दूसरों के लिए निष्ठापूर्ण वफादारी से काम करना जिससे उसका अहित ना हो। जी हाँ दोस्तों, उसे ही लॉयल्टी कहते हैं। ओपिनियंस, ईमानदारी पूर्ण स्वयं पर विश्वास जो सिर्फ सत्यता की ही प्रकट करे, उसे ह्यूमैनिटीज कहते हैं। अब है दोस्तों क्वेश्चन, आत्मसंपर्क और आत्मविश्वास में आपको अंतर करना है। जी हाँ दोस्तों, आत्मसंपर्क और आत्मविश्वास में अंतर निकालना है। तो आत्मसंपर्क और आत्मविश्वास में जो अंतर है, पहले आत्मसंपर्क के बारे में लिखते हैं। आत्मसंपर्क एक मत या विचार है
सेकेंड नंबर है अपने संबंध में विचार रखना ही आत्मसंप्रत्यय कहलाता है। जी हाँ दोस्तों, पहला है आत्मसंप्रत्यय एक मत या विचार है। दूसरा है अपने संबंध में विचार रखना ही आत्मसंप्रत्यय कहलाता है। तीसरा है आत्मसंप्रत्यय सकारात्मक भी हो सकता है और नकारात्मक भी। यह दोस्तों आत्मसंप्रत्यय सकारात्मक भी हो सकता है और नकारात्मक भी। यह व्यक्ति का दर्पण चित्र है। फोर्थ नंबर, यह व्यक्ति का दर्पण चित्र है। 5 नंबर है आत्मसंप्रत्यय व्यक्तित्व की केंद्र बिंदु है। आत्मसंप्रत्यय व्यक्तित्व की केंद्र बिंदु है। आत्मविश्वास के बारे में हम लिखते हैं, आत्मविश्वास व्यक्ति के अंदर की एक शक्ति है। सेकेंड नंबर अपने ऊपर विश्वास करना आत्मविश्वास कहलाता है। फर्स्ट नंबर क्या होगा, आत्मविश्वास व्यक्ति के अंदर की एक शक्ति है। सेकेंड नंबर अपने ऊपर विश्वास करना आत्मविश्वास कहलाता है। थर्ड नंबर दोस्तों क्वेश्चन आप लिख सकते हैं, इसका अंतर लिख सकते हैं, आत्मविश्वास केवल सकारात्मक होता है। जी हाँ दोस्तों, आत्मविश्वास केवल सकारात्मक होता है और वही आत्मसंप्रत्यय सकारात्मक और नकारात्मक दोनों होता है।